Respected principal sir, teachers, and dear students. Assalamu alaikum warahmatullah. मैं अपना स्पीच एक सवाल से शुरू करता हूँ। आपके हाथ में, आपके जेब में जो है मोबाइल फ़ोन, क्या आप जानते हैं इसकी ताकत? इस एक छोटी डिवाइस की इतनी ताकत है जितनी नासा के पास तब नहीं थी जब उन्होंने पहले इंसानों को चांद पर भेजा था। सोचिए, पूरे जनरेशन की मेहनत इस डिवाइस में, पूरे देश का सपना इस डिवाइस में। तो चलिए करते हैं शुरू, जानते हैं हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में। एक सवाल हम सबसे पहले हम जानते हैं आईटी है क्या और हम इसे रोजमर्रा जिंदगी में कैसे यूज करते हैं। एक सिंपल आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सोचिए, यह जमीन पूरी एक लाइव बॉडी की तरह है और इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका नर्वस सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और इसी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है। आप सोचिए, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक हम इसी आईटी के समंदर में रहते हैं। सुबह जब अलार्म बजती है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करना, फिर स्कूल आना, गेट पे बायोमेट्रिक्स, क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब आईटी है। तो चलिए आपको मैं रूबरू कराता हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में साइंस फिक्शन जैसी मूवीज सामने आ जाती है। उस टेक्नोलॉजी का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो समझते हैं एआई है क्या? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे मशीन्स जिनको इंसानों ने ऐसे ट्रेनिंग दी है ये इंसानों की तरह सीखे, इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह डिसीजन ले सके। आप जब इंटरनेट यूज करते हो तो इंटरनेट पे आपको अपने पसंदीदा प्रोडक्ट रिकमेंड किए जा रहे हैं, आपकी पसंदीदा शूज रिकमेंडेड किए जा रहे हैं, आपके पसंदीदा ड्रेस रिकमेंड किए जा रहे हैं। आप गूगल मैप यूज करते हो, आपको शॉर्टेस्ट पाथ रिकमेंड की जाती है। आपको यह भी बताया जा रहा है कि इस रोड पे कितना ट्रैफिक है, कौन सा रोड आपके लिए बेस्ट है। सब एआई है। एआई इतना ही नहीं है, बहुत आगे जा चुका है। हमारे भारत में हर जगह पे एआई का यूज हो रहा है। खेती की बात करें हम, एग्रीकल्चर की, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में रिसर्चर्स ने एक एआई मॉडल बनाया है जिससे किसानों को बहुत मदद मिलती है। एक ऐसा एआई मॉडल जिनको बस किसानों को जो भी पौधे, फसलें, यहाँ जो भी ट्रीज, चाहे एप्पल ट्री हो या कुछ और, बस उनके पौधों की एक फोटो लेनी है, वो इस एआई मॉडल पे अपलोड करनी है। यह ऐसा मॉडल है जो 97% एक्यूरेसी के साथ बता देता है कि इसमें कौन सी डिजीज। आप सोचिए, अब हमें किसी एक्सपर्ट की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट से या किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने खेती की, हम अपने ऑर्चर्ड की खुद केयर कर सकते हैं। यही नहीं, एम्स दिल्ली नाम सुना ही होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल। वहां पे सिटी स्कैन्स, एक्सरे जो हो रहे हैं उनको डॉक्टर्स रिपोर्ट नहीं करते, डॉक्टर्स एनालाइज नहीं करते, उनको एआई की मदद से एनालाइज किया जा रहा है, एआई रिपोर्ट जनरेट करते हैं।
एआई कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों को शुरुआती इनिशियल स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर सकता है, जो टाइम पे उनका ट्रीटमेंट करके हम कीमती जानें बचा सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें हम, इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री मूवीज बन रही है वो एआई की मदद से, चाहे हमें कोई स्पेशल इफेक्ट देना हो या म्यूजिक कंपोज करना हो, एआई की मदद से किया जा रहा है। हाल ही में एक फिल्म अनाउंस हुई चिरंजीवी हनुमान, वो एआई की मदद से बनाई जा रही है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें, बेंगलुरु में एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है जो पूरा एआई बेस्ड है। एआई रियल टाइम में ट्रैफिक एनालाइज करता है, उसी बेस पे ट्रैफिक मैनेज करता है। पुणे में एक्सरे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, वो भी कंप्लीटली एआई बेस्ड है। तो चलिए, एआई का तो आप देख रहे हैं, आप अब बोल रहे होंगे सर अब एआई से हमें क्या फायदा मिल सके, हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक अहम सवाल अब आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एआई से आप कैसे अपने करियर को बूस्ट। मैं आपको बोलता हूं, दो तरह के एआई टूल्स, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस एआई टूल्स। जनरल पर्पस एआई टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनको आप कोई भी काम, किसी भी काम का सलूशन निकाल सकते हो। जो स्पेशल पर्पस खास किसी स्पेशल काम के लिए बने होते हैं, लाइक वीडियोस के लिए अलग से एआई टूल्स बने हैं, म्यूजिक के लिए अलग से, वॉइस के लिए अलग से। तो आप उन पे मत जाओ, आपको मैं कुछ टूल्स रिकमेंड करता हूं जिनको आपको नोट डाउन करना है, उनको आपको यूज करना है अपने एकेडमिक्स के लिए। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। सबसे पहले गूगल जेमिनी, नाम सुना ही होगा सबने। गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी और सबसे अहम डीपसीक, नाम सुना था आज तक? सुना था? काफी पावरफुल उसका फ्री वर्जन। देखिए, जो जितने भी एआई टूल्स है, इनकी असली पावर जो है उनके पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन में है। तो हम सब उनको ऐसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो मंथली कॉस्ट कम से कम 2000। तो हमें फ्री टूल्स का ही इस्तेमाल करना है, उनमें ही जितने भी टूल्स अवेलेबल, उनमें ही हमें रिसर्च करनी है कौन सा टूल बेस्ट है, कौन सा टूल किस फील्ड में हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं फ्री टूल्स में ही, फ्री वर्जन में ही, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का, ये नोट डाउन कीजिए, काफी एडवांस मॉडल है, इसमें भी काफी बेहतरीन रिजल्ट देता है। खासकर डीपसीक और कोपायलट, ये दोनों याद रखिए, फोन में इंस्टॉल करो अपने एकेडमिक्स के रिलेटेड। इनको नाम ही रखो आप, एआई बाबा रखो नाम। जो भी क्वेश्चन देना है इनको, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन लग रहा है, चलो टीचर से हमें समझ नहीं आया ठीक से, यहाँ घर में भी पूछ लिया सबसे, फिर भी कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है, तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, एआई बाबा है, आप एआई बाबा को पूछ सकते हो। हम संकट में हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा, कोई हमें डाउट लग रहा है, तो एआई बाबा आपको रिप्लाई करेगा, हाँ क्यों नहीं। आप मुझे अच्छा सा क्वेरी प्रॉम्प्ट फ्रेम करके दे दो, यानी कमांड, उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपको आना भी चाहिए, इंटरेक्ट करना भी चाहिए एआई के साथ, वो सीखना आपको कैसे हम एआई के साथ इंटरेक्ट करें। तो जितना आप यूज करोगे आप सीख जाओगे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे में इंटरेक्ट। अगर आप ठीक से प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो एआई भी आपको घुमा सकता है, आपको ठीक से रिजल्ट नहीं दे सकता है। जितना प्रॉम्प्ट इफेक्टिव होगा उतना आपका रिजल्ट भी, उतना आपका सॉल्यूशन भी इफेक्टिव होगा। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैं भी सारे फ्री वर्जन यूज करता था, लेकिन लगभग 1-2 महीने से मैं इसका गूगल जेमिनी का एक प्रीमियम वर्जन यूज करता हूँ, गूगल प्रो जेमिनी प्रो का। तो उसमें आपको एक फीचर बताता हूँ मैं, काफी इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए। एक फीचर आता है उसमें रिसर्च का, आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना हो, प्रॉम्प्ट फ्रेम करके इसको दे दो, मुझे इस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये गूगल जेमिनी जो रिसर्च फीचर है, इसका जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स अवेलेबल है इस टॉपिक के रिलेटेड, 1 मिनट में, 2 मिनट में
ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में पूरा इंटरनेट छान मारता है उस एक टॉपिक के रिलेटेड। 100 वेबसाइट्स, 200 वेबसाइट्स, 300 वेबसाइट्स, पूरा सर्च करके आपको पूरा एनालाइज करके आपको एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप खुद सोचिए, इतने कम टाइम में इतनी सारी वेबसाइट्स रिसर्च करना, आप खुद सोचिए एआई की पावर। अगर मैं अब मैनुअली इस पे बैठ जाता रिसर्च करने किसी टॉपिक पे, सबसे पहले मुझे पता ही नहीं होता इसके रिलेटेड कितने वेबसाइट्स होते, फिर 2-4 वेबसाइट्स, 5 वेबसाइट्स, 10 वेबसाइट, एक हफ्ता लग जाता, एक महीना लग जाता, 100 वेबसाइट्स। आप खुद सोचिए, एक महीने का काम 1-2-3 मिनट में करता है ये, और सबका इंटीग्रेटेड रिजल्ट पूरा बेहतरीन तरीके में फ्रेम करके आपको प्रोवाइड करता है। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एआई। अब मैं आपको लास्ट में आपको मैं एक मतलब कुछ वर्ड्स सजेस्ट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप डिजिटल कंज्यूमर के बजाय आप डिजिटल क्रिएटर बनो। आप जो घंटों का काम इंटरनेट पे बिताते हो, दूसरों का कंटेंट देखते हो, सोशल मीडिया, वीडियो, एंटरटेनमेंट साइट्स, इससे थोड़ा बाहर आ जाओ। एक बात मैं भूल गया, एक पोर्टल, स्वयं पोर्टल, SWAYAM, ये सब आज ही घर जाके अपने मोबाइल फोन्स में आप इंस्टॉल करो इसकी ऐप। भारत सरकार का अपना ऑनलाइन पोर्टल है, खास आपके लिए बना है ये। इसमें एकेडमिक से लेकर स्किल बेस्ड कोर्सेज वहां पे एनरोल करो। जिस बात की आपको चिंता हो रही है, ये सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल है। IITs के प्रोफेसर, IIMs के प्रोफेसर वहां पढ़ाते हैं, वहां उनके कोर्सेज है, काफी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको चाहिए फ्री की एजुकेशन मिल रही है तो लूट लो ना। स्वयं पोर्टल, SWAYAM, ये एप्लीकेशन आप सबको इंस्टॉल करनी चाहिए अपने फोन्स में। तो लास्ट में मैं बोल रहा था, आप डिजिटल कंज्यूमर के बजाय डिजिटल क्रिएटर बनो। जो आप घंटों का टाइम वेस्ट करते हो इन्हीं वीडियोस पे, इन्हीं दूसरों के एक बनाए हुए कंटेंट्स पे, आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो, दिखाओ दूसरों को हम में भी कुछ है, हम भी कुछ बना सकते हैं। जिस फील्ड में आपको स्ट्रॉन्ग या होल्ड है, आप उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करो। करेंगे कभी बात क्रिएशन पे, क्रिएटिविटी पे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO, नाम याद नहीं अभी, उन्होंने हमें एक बार वार्न किया था, हमें कंटेंट से भरी हुई दुनिया में अगर कुछ चीज मुतासिर होगी तो वो इंसान की क्रिएटिविटी। तो लास्ट में अब मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस टेक्नोलॉजी के पार लगाओ आप और बढ़ो उड़ान उस आसमान पे और पहुंच जाओ अपने अपने गोल्स पे। याद रखो, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। इससे आपको अपना कल, देश का कल, ये आपको लिखना है। थैंक यू एंड थैंक यू।